गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे निर्देशांक ज्यामिति, जिसके क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे और हमने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी कि कार्तिक तल क्या होता है, अक्ष क्या होते हैं और किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये पूरा का पूरा चैप्टर लगभग थ्योरेटिकल ही है, तो डायरेक्ट इसमें बुक से ही समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें डेफिनेशंस वगैरह हैं जिनको आप समझ लीजिए और इनको अपनी कॉपी पे साफ साफ लिख लीजिए और उनको एक बार अच्छे से याद भी कर लीजिए, मतलब समझ के पढ़िएगा और याद आ जाएंगे। तो सबसे पहली ज्यामिति के मूल सिद्धांत जो हैं, बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो हैं आपके, उनके बारे में देखते हैं। तो अभिग्रहित क्या होता है? तो वे कल्पनाएं जिन्हें बिना सिद्ध किए सत्य कथन मान लिया गया है तथा जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया है, जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था, अभिग्रहित कहलाते हैं। जैसे 4 आपका कोई नंबर है और 8/2 ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अगर मैं 4 का आधा करूं और 8/2 का आधा करूं तो वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये चीज हमने क्या मान ली, कोई भी 2 नंबर बराबर थे लेकिन उनका आधा भी बराबर हुआ, तो ये हम लोग क्या किए, मान लिए और ये हमेशा सत्य होता है। इसी टाइप से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, बराबर के आधे भी बराबर होते हैं, जो अभी एग्जाम्पल बताया। उसके बाद यदि a आपका b से बड़ा है, b आपका c से बड़ा है, तो c, अगर ये एग्जाम्पल कह रहा है अगर आपका 4 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, तो 4 आपका 2 से बड़ा होगा। ठीक, ये चीज हमको बता दी है, तो ये चीज भी क्या हो गई, अवग्रहित हो गई। इसी टाइप से अगर कोई 2 नंबर बराबर हैं आपके, तो इनके अगर आधे कर दिए जाएं, a/2 b/2 भी बराबर होंगे। अगर कोई 2 नंबर बराबर हैं, इनका अगर 2 गुना कर दिया जाए तो वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये सब क्या है, अवग्रहित है, जो हमेशा आपकी सत्य रहती है। नेक्स्ट चीज क्या है, अभिधारणाएं। हम कोई अवधारणा बनाते हैं, जैसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अवग्रहित सर्वव्यापी कथन होते हैं, जो अभी मैंने पढ़ा अवग्रहित, ये क्या होते हैं, सर्वव्यापी कथन होते हैं, हमेशा सत्य होते हैं। तथा अभिधारणाएं किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित अवग्रहित होती हैं। तो जो आपका अवग्रहित होती हैं ये सर्वव्यापी हैं, हमेशा ही सत्य होंगी। और अवधारणाएं क्या होंगी, किसी पार्टिकुलर टॉपिक या पार्टिकुलर चीज से ही रिलेटेड वो होगा, तभी वो सत्य होगा, उसी से संबंधित होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद कथन क्या होता है, स्टेटमेंट, ऐसा वाक्य जो तो या तो सत्य हो या गलत हो। कोई भी जो भी हम बोलते हैं स्टेटमेंट, जैसे कहते हैं कथन, कुछ भी हमने बोला या तो वो सत्य होगा या तो वो असत्य होगा, उसे क्या कहेंगे, कथन कहेंगे। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, एक सत्य वाक्य है, इसीलिए इसको कथन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रमेय क्या होती है, अभिग्रहित जो भी हम लोग पढ़े हैं उनको अगर मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, पहले से प्राप्त परिणामों के आधार पे कुछ अभिग्रहित जो कथन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रमेय या साध्य कहते हैं। अब अभिग्रहित जो थी उनको मिला के जो कथन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। उसके बाद जैसे इससे रिलेटेड कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये क्या है, प्रमेय है। उसके बाद किसी त्रिभुज की सामान्य भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये भी एक प्रमेय है। अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण या कर्ण का जो वर्ग होता है उसके आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये भी हम लोगों को पता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। उसके बाद उपप्रमेय क्या होती है, उपप्रमेय क्या होती है, प्रमेय से ही जो कुछ निकाला जाए। भाई प्रमेय एक बड़ा सा स्टेटमेंट था, उसमें से अगर कुछ निकाल लिया जाए, कुछ उसका पार्ट यूज कर लिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उपप्रमेय बोलते हैं। किसी प्रमेय से प्राप्त किया गया परिणाम उपप्रमेय कहलाता है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। बिंदु क्या होता है, एक बिंदु वह है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई व मोटाई नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया है, क्या है, एक बिंदु है। तो एक बिंदु वह है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई व मोटाई नहीं होती है। इसे पेपर पे एक डॉट
से बनाया जाता है। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ABCD जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है P। नेक्स्ट, रेखा क्या होती है, लाइन क्या होती है। एक रेखा की केवल क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। वह उन बिंदुओं का संग्रह होती है जो दोनों सिरों पे अंत तक बढ़ते रहते हैं। ठीक, पहले तीनों चीजें हम पढ़ लेते हैं, फिर अभी इसके बारे में बताते हैं। रेखाखंड की सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता का मतलब क्या होता है कि एक जैसे, एक के ऊपर दूसरा रख दिया जाए तो दो रेखाखंड AB और CD सर्वांगक्षम होते हैं यदि एक रेखाखंड दूसरे को पूरी तरह तथा पूर्ण रूप से ढकती है। और इसको हम लोग AB सर्वांगक्षम, ये साइन होता है दो इक्वल के ऊपर एक टेढ़ी लाइन, ये क्या होते हैं, सर्वांगक्षम होते हैं। नेक्स्ट, रेखाखंड क्या होता है। जैसा कि यहाँ रेखा पड़ा, रेखाखंड जैसे आपको इसके वर्ड से ही पता चला, रेखा का खंड, तो एक रेखा का कुछ भाग उसका रेखाखंड कहलाता है। इसे AB या BA के रूप में लिखते हैं। इसके दोनों सिरे होते हैं, इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई को नापा जा सकता है। इसी में तीसरा आता है किरण। एक दिशा में बढ़ाए गए रेखाखंड को किरण कहते हैं। एक किरण का कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। तो पहले ये तीनों चीजों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा बिंदु, कोई भी पॉइंट बना दिया, बिंदु हो गया। उसके बाद देखा रेखा। तो रेखा क्या होता है, अनंत बिंदुओं का संग्रह होता है और ये दोनों तरफ अनंत दूरी तक, ये फिक्स नहीं है, इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है जितना भी बढ़ा सकता है। तो रेखा क्या होती है, जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये दोनों तरफ खींचे जा सकते हैं, दोनों तरफ चल सकते हैं। रेखाखंड, रेखा का ही कुछ खंड हो तो रेखाखंड। रेखाखंड में क्या होता है, इसमें रेखा का कुछ पार्ट ले लिया गया। भाई ये रेखा थी पूरी हमारी, मान लो इसका मैंने ये पार्ट ले लिया, तो ये क्या है, रेखाखंड। तो भाई ये रेखा का खंड है, इसमें देखो ये निश्चित लंबाई है, इसकी लंबाई नापी जा सकती है। ये इसके दोनों साइड में अंत बिंदु है, मतलब इसको इसके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, अंत बिंदु है, इतना ही फिक्स है। तो अंत बिंदु हो गए, इसकी लंबाई नापी जा सकती है। ठीक, दूसरा तीसरी चीज क्या पढ़ी, रे पढ़ी हमने, किरण। तो किरण क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक तरफ तो निश्चित बिंदु होता है, दूसरी तरफ निश्चित बिंदु नहीं होता है। दूसरी तरफ कितनी भी दूरी पे जा सकता है, मतलब इसको इस डायरेक्शन कहीं भी ले जा सकते हैं। तो रेखा में दोनों तरफ अनंत तक, रेखाखंड में एको तरफ अनंत तक नहीं, उसकी निश्चित लंबाई होगी। और किरण में एक बिंदु निश्चित हुआ और दूसरे को किसी भी तरफ खींचा जा सकता है। तो इसमें लंबाई नहीं नापी जा सकती, इसमें नहीं नापी जा सकती, इसमें नापी जा सकती। अब विपरीत किरणें क्या होती हैं, दो किरणें विपरीत कब होंगी, वैसे तो विपरीत किरणें क्या होंगी, एक बिंदु इसमें क्या हो, उभयनिष्ठ हो और इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खींच दिया जाए। मतलब एक बिंदु आपका फिक्स कर दिया जाए और इधर इसको बढ़ा दिया जाए, इधर इसको बढ़ा दिया जाए, तो ये क्या हो गई, विपरीत किरणें होंगी। अब रेखाखंड पर लंबाई अवग्रहित। अब रेखाखंड देखो, हमने तीन चीजें बताई, रेखा, रेखाखंड और किरण, लेकिन लंबाई केवल हम लोग केवल और केवल रेखाखंड की ही नाप सकते हैं। तो रेखाखंड का लंबाई अवग्रहित क्या कहते हैं, प्रत्येक रेखा की एक लंबाई होती है। सर्वांगक्षम रेखाखंड का लंबाई अवग्रहित तो क्या कहता है, दो अगर रेखाएं सर्वांगक्षम है, सर्वांगक्षम का मतलब क्या है, एक रेखा को दूसरी रेखा पूर्ण रूप से कवर कर, मतलब एक रेखाखंड था हमारा, या रेखा की बात करने, एक रेखा है, दूसरी रेखा इसको पूर्ण रूप से कवर कर ले तो रेखाएं क्या होंगी, सर्वांगक्षम होंगी। रेखाखंड की बात करें तो इतना पार्ट था, दूसरी रेखा भी इसको पूर्ण तरफ से रेखाखंड कवर कर ले तो ये क्या हो गए, सर्वांगक्षम होंगे। अगर दो रेखाखंड सर्वांगक्षम है तो उनकी लंबाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी। फिर रेखाखंड योग अवग्रहित, ये क्या कहता है, अगर कोई रेखाखंड, जैसे यही रेखाखंड था हमारा AB, इसके बीच में कोई बिंदु C ले लिया तो AB की जो लंबाई होगी, L मतलब लंबाई AB की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी L ऑफ AC की लंबाई प्लस L ऑफ CD, मतलब जो इतनी टोटल लंबाई है वो इसके और इसके योग के बराबर होगी। नॉर्मल सी बात है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है
कि रेखाखंड निर्माण अव्यहित, माना एक बिंदु L पर कोई बिंदु O है, यदि R एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा रेखा पर बिंदु O के दोनों ओर एक एक बिंदु P1 P2 है, तो L ऑफ O P1, जो लंबाई O P1 की होगी वही लंबाई L O P2 की होगी और वो बराबर कितने होगी, R की जो लंबाई दी गई है। इसके बाद जैसा कि हमने समझाया रेखाखंड किरण व रेखा में अंतर, तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो चीजें हमने बताई वही चीजें लिखी हुई हैं। इतना आप लोग यहाँ तक कॉपी पे साफ साफ लिखिए, उसको पढ़िए। इसके आगे कल हम लोग देखेंगे।